जब हम नीट की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे भी लाइक बुक्स कॉपीज, उसके साथ अगर तुम कोचिंग वगैरह ज्वाइन किए तो वहाँ पे बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जैसे तुम्हारा एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाता है तो क्या तुम्हें लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद 4.5 साल तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जब तक तुम्हारी इंटर्नशिप स्टार्ट नहीं होती तब तक तुम्हें कॉलेज में बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलेंगे। जैसे तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हुआ, तुम अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच गए, लाइक एम्स हो गया, जिपमर हो गया या फिर कोई भी स्टेट मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ पे क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, ये मेडिकल कॉलेज की सीट तुम्हें मिल गई तो आइदर गवर्नमेंट कॉलेज या फिर जितने भी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लाइक एम्स, जिपमर, इसमें तुम्हारा एडमिशन होता है, या फिर तुम किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे जो एसेंशियल्स है ना वो तुम्हारा सेम ही है। हॉस्टल लाइफ वहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, तो कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो मेजरली ये सारा चीज़ें तुम किसी भी कॉलेज में तुम फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले हम पढ़ाई की बात करते हो तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं कि बुक्स क्या क्या फर्स्ट ईयर में होती हैं और तुम्हें कौन कौन सी परचेज करना चाहिए या करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो स्टार्ट विद दी बुक्स। बुक्स में तुम्हारा जो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा वो अनाटमी होगा, जिसके लिए बीडी चौरसिया, इंदरबर सिंह ले सकते हो, जो कि हिस्टोलॉजी के लिए होती है। बायोकेमिस्ट्री के लिए 2 बुक्स है, एक तो सत्यनारायण है, दूसरा वासुदेवन है, और फिजियोलॉजी के लिए AK जैन। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जितने भी सारे मैंने ऑप्शंस दिए उसमें दोनों तुमको परचेज करना है, दोनों में से किसी एक बुक को भी परचेज कर सकते हो तो तुम्हारा जो है काम चल जाएगा। एमबीबीएस में तुम्हें सब कुछ पढ़ना नहीं होता है, काफ़ी सेलेक्टिव पढ़ना होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस होता है कि तुम सारा पढ़ नहीं सकते हो। अगर तुम टोटल बुक खरीदोगे ये तो तुम्हें 5,000 के करीब पड़ जाएगा, 5 से 7,000। और इसके अदर ऑप्शन में ये है कि तुम फर्स्ट ईयर से ही टैब ले लो, या तो आईपैड ले लो, या तो सैमसंग वगैरह का ले लो। टैब ले सकते हो, उससे तुम्हारा जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है स्मूथली हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हारा फाइनल ईयर तक चलेगा। बट ऑलरेडी नीट के टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुए होते हैं, तो 20-25 हज़ार भी बच्चों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा होता है जो मिडिल क्लास के होते हैं। तो मैंने तो जो है फर्स्ट ईयर में बुक्स ही लिया था, थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल भी होता है बुक्स पढ़ने में। तो तुम बुक्स ले सकते हो या टैब ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर ऑप्शन। वैसे तो मैं बोलूँगी अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो एक अच्छा सा टैब ले लो, क्योंकि टैब लेने से क्या होगा कि तुम बहुत सारा चीज़ें उसमें रख सकते हो। जब भी तुम्हें जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट होगी तुम वहाँ पे PDF के फॉर्म में ओपन करके पढ़ सकते हो। तो आराम से अगर चाहो तो टैब ले सकते हो। अगर तुम टैब लोगे तो मिनिमम अगर कोई भी कंपनी का लेते हो तो तुम 20,000 से कम नहीं पड़ेगा। तो ये मिनिमम है। साथ में तुमको लेनी पड़ेगी पेंसिल, क्योंकि बिना पेंसिल के काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हमारा इसका अगर हम कॉस्ट मान के चले तो 5,000 के करीब तुम्हारा बुक्स वगैरह में लगेगा। फिर फर्स्ट ईयर में जो तुम्हारा वाइवा के टाइम पे तुमसे बोन्स पूछते हैं तो बोन्स आइदर अपने सीनियर से ले लेना, वो कम रेट में, या फिर अगर फ्रेंडली माहौल रहा तो सीनियर्स तुमको आराम से दे देंगे। सेक्शन किट जिसमें कि तुम्हारा फॉर्सेप्स, सीजर्स वगैरह रहेगा, और इसकी रिक्वायरमेंट तुम्हें पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि जैसे तुम कैडवेयर का डिसेक्शन करने जाओगे, पढ़ने के लिए जाओगे, तो वहाँ पे तुम्हें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। साथ ही यहाँ पे ग्लव्स, मास्क वगैरह भी ले लेना, क्योंकि जैसे तुम जाओगे ना वहाँ फॉर्मेलिन के स्मेल सब लोग झेल नहीं पाते हैं। तो ये तुम्हारा अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। कॉलेज का ड्रेस कोड की बात करें तो अलग अलग होता है, कहीं कहीं फॉर्मल्स अलाउड होते हैं, बट हमारे कॉलेज में जो है कि आपको एक यूनिफॉर्म मिलेगा। लेकिन हमारे कॉलेज में ऐसा है कि आपको यूनिफॉर्म मिलेगा जिससे सबको वियर करना है। तो इसमें एक ड्रेस और लैब कोट जो कि तुम्हारा 1,000 के करीब पड़ेगा, डिसेक्शन किट भी 1,000 के करीब, और बोन सेट भी तुम्हारा डिपेंड करता है 1,000 2,000। ये अगर तुम चाहो तो डिवाइड करके करोगे तो तुम्हारा ईजिली जो है 1,000 2,000 के बीच में जो है पर इंडिविजुअल, अगर 4-5 का ग्रुप है तो मिल जाएगा। नोट्स वगैरह बनाने के लिए तुम्हें जो है नोटबुक, कलर पेन्स, हाइलाइटर वगैरह चाहिए होगा, तो ये भी तुम्हें बेसिकली खरीदना ही पड़ेगा अगर तुम आईपैड या फिर कोई टैब वगैरह नहीं लेते हो। अगर लेते भी हो तो फिर भी तुम्हें पेन वगैरह तो चाहिए होगा, क्योंकि लाइक तुम्हारे एग्जाम्स वगैरह हो। तो स्टेथो मैं ये नहीं बोलूँगी कि फर्स्ट ईयर से तुम्हारे पास लिटमैन का स्टेथो होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तुम्हारी एज सच कोई क्लिनिकल पोस्टिंग वगैरह होती नहीं है। हाँ, तुम्हें फिजियोलॉजी लैब में जाके थोड़ा सा लाइक ऑस्कल्टेशन वगैरह सिखाया जाएगा, तो वहाँ पर तुम्हें रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। बट अगर एज सच तुम्हारे पास पैसे नहीं है बहुत ज़्यादा, लिटमैन का स्टेथो नहीं भी लेते हो तो फिर भी काम चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिक हैं जो कि तुम्हें चाहिए। हॉस्टल एसेंशियल भाई, अब पढ़ाई के साथ साथ तो कहीं ना कहीं तो रहोगे ना। अगर घर पे रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ सेटल है। अगर तुम हॉस्टल वगैरह में रहोगे तो बेसिक ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है, जिसमें बेडशीट, पिलो वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह चाहिए होगा, हैंगर वगैरह चाहिए होगा, बकेट, मग वगैरह चाहिए। तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि हॉस्टल, जैसे तुम घर पे रहते हो तो तुम्हें पता ही है कि हाँ वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, तो वही सेम चीज़ तुम्हें हॉस्टल में चाहिए। लेकिन घर पे ऐसा रहता है कि कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा भी ले लेते हो तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम कहीं बाहर रहते हो तो तुम्हारी छोटी छोटी चीजें भी मैटर करती हैं, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारे एक्सपेंसेस लग रहे हैं। फिर उसके बाद आता है टॉयलेटरीज एंड पर्सनल हाइजीन के लिए टूथपेस्ट, ब्रश वगैरह, लाइक सोप, शैम्पू वगैरह, नेल कटर वगैरह, ये छोटी मोटी चीजें जो भी हैं वो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। और गर्ल्स के लिए स्पेशली सैनिटरी प्रोडक्ट्स वगैरह चाहिए होगा,
और जो एक हॉट एयर बैग वगैरह आता है ना, साथ ही तुम्हारा आयरन, फॉलिक एसिड वगैरह, ये छोटी मोटी जो एनाल्जेसिक वगैरह ड्रग्स वगैरह होती हैं, उसको मेडिसिन भी अपने साथ में रखना। क्या पता कब कैसे क्या तुमको रिक्वायरमेंट पड़ जाए। वैसे तो तुम्हारा हॉस्पिटल तुम्हारे कैंपस के अंदर ही रहता है जनरली, लाइक एम्स वगैरह में तो ऐसा है, बट स्टेट कॉलेजेस में जो कैंपस के अंदर हॉस्पिटल्स नहीं रहते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स अलग से रहता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट भाई, जिंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी है, और मेस का खाना तुम्हें कभी पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, तो कुछ यूटेंसिल और साथ ही केटल वगैरह ले लेना। इससे तुम्हारा कम से कम काम चलाओ वाली चीज़ें जो है हॉस्टल लाइफ में चल जाए। फर्स्ट एड किट वगैरह के बारे में बात कर लिए, जिसमें थर्मोमीटर वगैरह भी रख लेना, क्या पता अगर फीवर वगैरह आ जाए तो उसको मेजर करने के लिए। क्लॉथिंग के लिए एज यूजुअल कपड़े वगैरह जो भी नॉर्मली होते हैं। बेसिक मेडिकल या फर्स्ट एड वगैरह लेके आना, लाइक थर्मोमीटर, पीसीएम वगैरह लेके आओगे, ताकि तुम्हारा ऐसा काम चल जाए, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन ना आए, तो इससे तुम्हारा बेसिकली काम चलना चाहिए कैसे भी करके। उसके अलावा अगर कुछ सीवियर केसेस वगैरह होते तो फिर यहाँ तो पूरी डॉक्टर्स की टीम है। तुम खुद एक प्रोफेशन में ऐसे आने वाले हो जहाँ तुम खुद डॉक्टर बनने वाले हो, तो ऐसा बहुत दिक्कत नहीं होगी। साथ ही कपड़े वगैरह भी नॉर्मल बेसिक सी बात है, वो लेके ही आओगे। उसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें और सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें आने के बाद यहाँ पे पता चल जाएगी। तो यहाँ पे आके या फिर किसी भी कॉलेज में अगर तुम जा रहे हो, तो वहाँ के आसपास जो भी मार्केट है वहाँ जाके आराम से चीज़ें खरीद सकते हो। तो इसमें तुम्हारा जो भी एक्सपेंसेस है ना, इंक्लूडिंग बुक्स, उसके साथ तुम्हारा हॉस्टल प्रोडक्ट वगैरह, टॉयलेटरीज और पर्सनल हाइजीन को मिला के मिनिमम तुम्हारा 20K लगने वाला है। अगर तुम जो है आईपैड वगैरह नहीं खरीदते हो, तो अगर तुम वो खरीदते हो तो ये तुम्हारा वेरी कर सकता है, लाइक 60-70 हज़ार के भी करीब कर सकता है। और अगर तुम्हें कोई और भी चीज़ जानना है तो कमेंट कर सकते हो। कुछ और टॉपिक पे भी तुम्हें वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करो, और ये वीडियो कैसा था उसको ज़रूर बताना। लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है सब कुछ प्लान करने में, सब कुछ डिज़ाइन करने में, देन उसको इंटरप्रेट करने में, देन उसके बाद एग्जीक्यूट करने में। तो प्लीज़ शेयर करो और इसको सब्सक्राइब करो।